श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 66 पौंड्रक छद्म वासुदेव। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब बलराम नंद के ग्राम व्रज को देखने गए हुए थे तो करुष के राजा ने मूर्खता पूर्वक यह सोचकर कि मैं भगवान वासुदेव हूं, भगवान कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। पौंड्रक मूर्ख लोगों की चापलूसी में आ गया, जिन्होंने उससे कहा, तुम भगवान वासुदेव हो और ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में अब पृथ्वी में अवतरित हुए हो। इस तरह वह अपने आप को भगवान अच्युत मान बैठा। अतएव उस मंद बुद्धि पौंड्रक ने अव्यक्त भगवान कृष्ण के पास द्वारका में एक दूत भेजा। पौंड्रक ऐसे मूर्ख बालक की तरह आचरण कर रहा था जिसे अन्य बालक राजा मान लेते हैं। द्वारका पहुंचने पर दूत ने कमल नेत्र कृष्ण को उनकी राजसभा में उपस्थित पाया। उसने राजा का संदेश उन सर्वशक्तिमान प्रभु को कह सुनाया। पौंड्रक की ओर से दूत ने कहा, मैं ही एकमात्र भगवान वासुदेव हूं और दूसरा कोई नहीं है। मैं ही इस जगत में जीवों पर दया दिखलाने के लिए अवतरित हुआ हूं। अतः तुम अपना झूठा नाम छोड़ दो। हे सात्वत, तुम मेरे निजी प्रतीकों को छोड़ दो, जिन्हें इस समय तुम मूर्खतावश धारण करते हो, और आकर मेरी शरण लो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो मुझसे युद्ध करो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब अज्ञानी पौंड्रक की इस व्यर्थ की डींग को राजा उग्रसेन तथा सभा के अन्य सदस्यों ने सुना तो वे जोर जोर से हंसने लगे। सभा के हंसी मजाक का आनंद लेने के बाद भगवान ने दूत से अपने स्वामी को सूचित करने के लिए कहा, रे मूर्ख, मैं निसंदेह उन हथियारों को फेंक दूंगा जिनके विषय में तुम इस तरह डींग मार रहे हो। रे मूर्ख, जब तुम मारे जाओगे और तुम्हारा मुख गीदों, चिल्हों तथा वट पक्षियों से ढका रहेगा तो तुम कुत्तों का आश्रय स्थल बनोगे। जब भगवान इस तरह बोल चुके तो उनके अपमानपूर्ण उत्तर को उस दूत ने अपने स्वामी के पास जाकर पूरी तरह कह सुनाया। तब भगवान कृष्ण अपने रथ पर सवार हुए और काशी के निकट गए। भगवान कृष्ण द्वारा युद्ध की तैयारी को देखते हुए बलशाली योद्धा पौंड्रक तुरंत ही 2 अक्षौहिणी सेना के साथ नगर के बाहर निकल आया। हे राजन, पौंड्रक का मित्र काशीराज उसके पीछे पीछे गया और वह 3 अक्षौहिणी सेना समेत पीछे के रक्षकों की अगुवाई कर रहा था। भगवान कृष्ण ने देखा कि पौंड्रक भगवान के ही प्रतीक यथा शंख, चक्र, तलवार तथा गदा और दिखावटी शारदंग धनुष तथा श्रीवत्स चिन्ह भी धारण किए था। वह नकली कौस्तुभ मणि भी पहने था। वह जंगली फूलों की माला से सुशोभित था और ऊपर और नीचे उत्तम पीले रेशमी वस्त्र पहने था। उसके झंडे में गरुड़ का चिन्ह था
और वह मूल्यवान मुकुट तथा चमचमाते मकराकृति वाले कुंडल पहने था। जब भगवान हरि ने देखा कि राजा ने उन्हीं जैसा अपना वेश बना रखा है जिस तरह मंच पर कोई अभिनेता करता है, तो वे खूब हंसे। भगवान हरि के शत्रुओं ने उन पर त्रिशूलों, गदाओं, नेचों, शक्तियों, रिश्तियों, प्रासों, तोमरों, तलवारों, कुल्हाड़ियों तथा बाणों से आक्रमण किया, किंतु भगवान कृष्ण ने पौंड्रक तथा काशी राज की सेना पर भीषण वार किया, जिसमें हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल सैनिक सम्मिलित थे। भगवान ने अपनी गदा, तलवार, सुदर्शन चक्र तथा बाणों से अपने शत्रुओं को उसी तरह रोंद दिया जिस तरह युगांत में प्रलयाग्नि विविध प्रकार के प्राणियों को रोंदती है। भगवान के चक्र द्वारा खंड खंड किए गए रथों, घोड़ों, हाथियों, मनुष्यों, खच्चरों तथा ऊंटों से पटा हुआ युद्ध क्षेत्र उसी तरह चमक रहा था मानो विद्वान को आनंद प्रदान करने वाला भूतपति का भयावना अखाड़ा हो। तब भगवान कृष्ण ने पौंड्रक को संबोधित किया, रे पौंड्रक, तूने अपने दूत के माध्यम से जिन हथियारों के लिए कहलवाया था, अब मैं उन्हीं को तुझ पर छोड़ रहा हूं। रे मूर्ख, अब मैं तुझसे अपना नाम छुड़वा कर रहूंगा जिसे तूने झूठे ही धारण कर रखा है। मैं तब अवश्य ही तेरी शरण ग्रहण करूंगा यदि मैं तुझसे युद्ध नहीं करना चाहूंगा। पौंड्रक को इस तरह चिढ़ाकर भगवान कृष्ण ने अपने तेज बाणों से उसका रथ विनष्ट कर दिया। फिर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर उसी तरह काट लिया जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वत की चोटी को काट गिराता है। भगवान कृष्ण ने अपने बाणों से काशी राज के सिर को उसके शरीर से उसी तरह काटकर उसे काशी नगरी में जा गिराया मानो वायु द्वारा फेंका गया कमल का फूल हो। इस तरह ईर्ष्यालु पौंड्रक तथा उसके सहयोगी का वध करने के बाद भगवान कृष्ण द्वारका लौट गए। ज्यों ही वे नगर में प्रविष्ट हुए, स्वर्ग के सिद्धों ने उनकी अमर अमृतमयी महिमा का गान किया। निरंतर भगवान का ध्यान करते रहने से पौंड्रक ने अपने सारे भौतिक बंधनों को ध्वंस कर दिया था। हे राजन, निसंदेह भगवान कृष्ण के स्वरूप का अनुकरण करके अंततो गत्वा वह कृष्ण भावना भावित हो गया। राजमहल के द्वार पर पड़े हुए कुंडल से विभूषित सिर को देखकर वहां पर उपस्थित सारे लोग चकित थे। उनमें से कुछ ने पूछा, यह क्या है? और दूसरों ने कहा, यह सिर है, लेकिन यह है किसका? हे राजन, जब उन लोगों ने पहचाना कि यह उनके राजा काशीपति का सिर है, तो उसकी रानियां, पुत्र तथा अन्य संबंधी एवं नगर के सारे निवासी हाय हम मारे गए, हे नाथ कह कर रोने लगे। जब राजा का पुत्र सुदक्षिण अपने पिता का दाह संस्कार कर चुका, तो उसने अपने मन में निश्चय किया, मैं अपने पिता के हत्यारे का वध करके ही उसकी मृत्यु का बदला ले सकता हूं। इस तरह दानी सुदक्षिण अपने पुरोहितों सहित बहुत ही लगन से भगवान महेश्वर की पूजा करने लगा। पूजा से संतुष्ट होकर शक्तिशाली शिव जी अविमुक्त नामक पवित्र स्थल में प्रकट हुए और सुदक्षिण को इच्छित वर मांगने को कहा। राजकुमार ने अपने पिता के वध करने वाले की हत्या करने के साधन को ही अपने वर के रूप में चुना। शिवजी ने कहा,
तुम ब्राह्मणों के साथ अभिचार अनुष्ठान के आदेशों का पालन करते हुए आदि पुरोहित दक्षिणाग्नि की सेवा करो। तब दक्षिणाग्नि अनेक प्रमथों सहित तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। यदि तुम इसे ब्राह्मणों से शत्रुता रखने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध निर्देशित कर सकोगे। इस प्रकार आदिष्ट सुदक्षिण ने अनुष्ठान व्रतों का दृढ़ता से पालन किया और कृष्ण के विरुद्ध अभिचार का आह्वान किया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अत्यंत भयावने नंग धड़ंग पुरुष का रूप धारण कर अग्नि बाहर निकली। इस अग्नि सरीखे प्राणी की धाड़ी तथा चोटी पिघले तांबे जैसी थी और उसकी आंखों से जलते हुए गर्म अंगारे निकल रहे थे। उसका मुख दाढ़ों तथा भयावल कुटिल एवं गहरी बोहों के साथ अत्यंत भयावना लग रहा था। अपने मुख के कोनों को अपनी जीभ से चाटता हुआ यह असुर अपना ज्वलित त्रिशूल हिला रहा था। यह दैत्य ताड़ वृक्ष जैसी लंबी टांगों से अपने साथ भूतों को लेकर धरती को हिलाता तथा संसार को सभी दिशाओं में जलाता हुआ द्वारका की ओर भागा। अभिचार अनुष्ठान से उत्पन्न अग्नितुल्य असुर को निकट आते देखकर द्वारका के सारे निवासी उसी तरह भयभीत हो उठे जिस तरह दावा अग्नि जंगल की अग्नि से पशु भयभीत हो उठते हैं। भय से किम कर्तव्य विमूढ़ लोगों ने उस समय राज दरबार में चौसर खेल रहे भगवान के पास रो रो कर कहा, हे तीनों लोकों के स्वामी, नगर को जलाने वाली इस अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जब कृष्ण ने लोगों की व्याकुलता सुनी और देखा कि उनके अपने लोग भी विक्षुब्ध हैं, तो एकमात्र सर्वश्रेष्ठ शरण दाता हंस पड़े और उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सबों के अंत और बाह्य साक्षी सर्वशक्तिमान भगवान समझ गए कि यह दैत्य शिवजी द्वारा यज्ञ अग्नि से उत्पन्न किया गया है। इस असुर को पराजित करने के लिए कृष्ण ने अपनी भगल में प्रतीक्षा कर रहे अपने सुदर्शन चक्र को रवाना कर दिया। भगवान मुकुंद का वह सुदर्शन चक्र करोड़ों सूर्यों की तरह प्रज्वलित हो उठा। उसका तेज ब्रह्मांड की प्रलयाग्नि सदृश प्रज्वलित था और अपनी गर्मी से वह आकाश, सारी दिशाओं, स्वर्ग तथा पृथ्वी एवं उस अग्नि तुल्य असुर को भी पीड़ा देने लगा। हे राजन, भगवान कृष्ण के अस्त्र की शक्ति से विचलित तंत्र से उत्पन्न वह अग्नितुल्य प्राणी अपना मुंह मोड़कर चला गया। तब हिंसा के लिए उत्पन्न किया गया वह असुर वाराणसी लौट आया, जहां उसने नगर को घेर लिया और सुदक्षिण तथा उसके पुरोहितों को जलाकर भस्म कर दिया। यद्यपि सुदक्षिण ही उसका उत्पन्न करने वाला था। भगवान विष्णु का चक्र अग्नि तुल्य असुर का पीछा करते हुए वाराणसी के भीतर भी घुसा और फिर नगर को भस्म करने लगा, जिसमें नगर के सभा भवन तथा अट्टालिकाओं से युक्त आवासीय महल, सारे बाजार, नगर द्वार, भुर्जियां, भंडार तथा खजाने और हथसाल, गुड़साल, रथसाल तथा अन्नों के गोदाम सम्मिलित थे। संपूर्ण वाराणसी नगरी को जलाने के बाद भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बिना प्रयास के कर्म करने वाले श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो भी मर्त्य प्राणी भगवान उत्तम श्लोक की इस वीरतापूर्ण लीला को सुनाता है या केवल इसे ध्यान पूर्वक सुनता है,
वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत पौंड्रक छद्म वासुदेव नामक 66वें अध्याय के भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।